स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लाउज के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए, क्लाउज जो है सेंटेंस की तरह ही शब्दों का एक समूह होता है। इसका अपना एक माने निकलता है और इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। तब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, क्लाउज में भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, सेंटेंस भी शब्दों का एक समूह है, क्लाउज भी शब्दों का एक समूह है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? क्यों क्लाउज को अलग किया जा रहा है और क्यों सेंटेंस को अलग किया जा रहा है? तो पहली बात तो है, इसके पावर के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, इसमें ज्यादा पावर होता है। और क्लाउज का अर्थ होता है उपवाक्य, इसमें कम पावर होता है। उप का मतलब उसके नीचे वाला। तो ये तो इसका मीनिंग वाइज इसका अंतर हुआ। लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हम एग्जामिनेशन हॉल में कैसे पहचानेंगे कि ये क्लाउज है और ये सेंटेंस है? तो आपको मैं एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक सिखा रहा हूं कि जब एक फुल स्टॉप के अंदर अगर एक सेंटेंस होगा तो हम लोग उसे सेंटेंस बोलेंगे, और एक फुल स्टॉप के अंदर अगर एक से ज्यादा सेंटेंस होंगे तो हम उन्हें अलग अलग क्लाउज बोलेंगे और उन्हें मिला करके एक सेंटेंस बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं राम इज अ बॉय, तो ये एक सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर हम बोलते हैं राम इज पुअर बट मोहन इज रिच, तो एक फुल स्टॉप के अंदर राम इज पुअर एक क्लाउज हो गया और बट मोहन इज रिच दूसरा क्लाउज हो गया। और कलेक्टिवली जब हम सबको मिला करके एक साथ बोलते हैं तो फिर ये सेंटेंस बन जाता है। तो आगे से इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्लाउज जो है सेंटेंस का ही एक हिस्सा है, ये उसका पावर कम होता है। और अगर अकेला आएगा तो सेंटेंस कहलाएगा। एक सेंटेंस के अंदर 2 या 3 सेंटेंसेज होंगे तो सभी अलग अलग क्लाउज कहलाएंगे और सबको मिला करके सेंटेंस कहा जाएगा। तो आगे से इस बात में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, धन्यवाद।